नबी बाद वअला आलिहि व सहबह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी शायर ने कहा है, अज़्मो हिम्मत की कदम, अज़्मो हिम्मत के कदम रब पे यकीने कामिल, अज़्मो हिम्मत के कदम रब पे यकीने कामिल, बन के हर दर्द का हल माहे मुहर्रम आया। अल्लाहु अकबर, क्या कहें। अज़्मो हिम्मत के कदम रब पे यकीने कामिल, बन के हर दर्द का हल माहे मुहर्रम आया। और राहे हक से न हटो, राहे हक से ना हटो, गैर के दर पर न झुको। राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। बहुत अच्छे भाई, क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। क्या कहने। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत क़ाज़ी शहर अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला सरबराह आला अल-जामिअतुल अरबिया सुल्तानपुर, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद सुल्तानपुर, और डाइस पर बैठे हुए उलमाए किराम, शुराए इज़ाम और आप तमाम सामीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह कि इंतज़ाम बहुत ही ज़ोरदार है, मगर गर्मी की शिद्दत जो है परेशान कर रही है। मुझे खुद इसका एहसास है, और काफ़ी हमारे बैरूनी शोरा भी हैं जिनको आप इस शदीद गर्मी में बहुत कायदे के साथ सुनेंगे, मैं जानता हूँ। लिहाजा ज़्यादा देर तक मैं आप और उन शोरा के दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। बस चंद आपको एडवाइस चंद चीज़ों के लिए करना है, और बस मुख्तसर सी गुफ्तगू मेरी आज होगी, इसलिए कि टाइम
ज़्यादा हो रहा है, इसका मुझे लिहाज होता है और मैं हसास वाक़े हूँ कि अगर 15 मिनट पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं 12 ही मिनट में छोड़ दूँ पब्लिक को, ताकि प्यासे रहेंगे। लिहाजा बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। अब मैं बगैर किसी तमहीद के पढ़ी हुई सूरह फातिहा की 3 आयात का तर्जमा करता हूँ और बगौर सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है अपने मोमिन बंदों को दुआ सिखा रहा है। कौन दुआ सिखा रहा है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ सिखा रहा है। कितना बड़ा रहमान है, कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा जो है वो करम फरमा है कि अपने बंदों को दुआ भी बताया कि मेरे बंदों मुझसे यूं मांगा करो। और सबसे बड़ी दुआ क्या है उसको सूरह फातिहा में बता दिया। दुआ का आगाज होता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधे रास्ते पे चला। ये तर्जमा है कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान लिल इमाम अहमद रजा खान का ये तर्जमा है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। लाहौर में एक महागुरु, एक पंडित जी थे जो महागुरु थे, तो वो कई ज़बानें जानते थे। तो उर्दू का ट्रांसलेशन कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो जैसे उन्होंने सूरह फातिहा खोला और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा उन्होंने उस ट्रांसलेटेड आप कुरान में पढ़ा, तो उसमें तर्जमा था ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या था तर्जुमा? हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो मारे गुस्से में गुरुजी बाहर निकले और जो भी मुसलमान गुजर रहा था उससे यही कह रहे थे, ऐ मुसलमानों 1400 साल हो गया है, तुम अभी रब से यही कह रहे हो कि रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। अरे चलोगे कब? अरे क्या करें? चलोगे कब? रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। 1400 साल से सब कह रहे हैं रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। अरे चलोगे कब भाई? कब तक रास्ता देखोगे? तो एक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान का तर्जमा कुरान पढ़ने वाला था। उसने कहा किस तर्जमे की बात कर रहे हो? कहा आपके कुरान में तर्जमा में लिखा हुआ है। कहा कि हाँ कुरान हमारा है मगर तर्जमा हमारा नहीं है, तर्जमा हमारा नहीं है। कहा किसका तर्जमा है? कहा थानवी जी का तर्जमा है। कहा हाँ वो अभी रास्ता देख रहे हैं और हमारे अहमद रजा ने वो तर्जुमा किया है कि हम रास्ता चल रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रास्ता चल रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। देखो रास्ता चलना, रास्ता दिखाना और रास्ता चलने में बड़ा फर्क है। मसलन आपका जलसा यहां हो रहा है और ये हाईवे रोड है। एक शख्स को आपने इनवाइट किया और वो आया हाईवे पर, गाड़ी से है, लोगों से पूछता है कि जलसे में जाना है हमें, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में जाना है हमें,
एक शख्स ने रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया, तो बोलो यकीनी है पहुंचना। लेकिन एक शख्स मिलता है, उसको कहता है इनके रास्ता दिखाने से आप न जाइए, चलिए हम आपको चला देंगे, हम साथ चल रहे हैं। क्या कहने, दोनों में ये फर्क होता है। जो दिखाता है तो मियाँ पहुंचना बोलिए यकीनी नहीं होता है, जब चलाता है तो यकीनी होता है। ए इमाम अहमद रजा, कहीं से आपने हम सुन्नियों को अधूरा नहीं रखा है, हर जगह कामिला। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारा तर्जुमा किया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अच्छा जरा कुरान का अंदाज़े बलागत देखिए, फसाहत देखिए, कुरान का उसलूबे बयान देखिए। ये कौन सिखा रहा है? अल्लाह सिखा रहा है। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। खुदा अलीमो खबीरो बसीर है। वो जानता था कि दौर ऐसा आएगा कि मेरे इस्लाम में 73 फिरके होंगे। मेरे इस्लाम में बोलो 73 फिरके होंगे और सब अपने को सिराते मुस्तकीम पर कहेंगे। सब अपने को सिराते मुस्तकीम पर कहेंगे। तो अब लोग चक्कर में पड़ेंगे कि हम किधर जाएं, हम किधर जाएं, हम किधर जाएं। और सब दावेदार हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। तो खुदा ने सिराते मुस्तकीम की निशानी बता दिया। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जिन पर ए अल्लाह तेरा एहसान हुआ है, उनके रास्ते पे चला। और उन्हीं के रास्ते का नाम सिराते, जैसे बोलिए सिराते मुस्तकीम है। अब सवाल पैदा होता है कि इनाम याफ्तगान कौन लोग हैं, कौन लोग एहसान याफ्तगान हैं, किनको अल्लाह ने इनाम से नवाजा है। अब हमने जब कुरान ढूंढना शुरू किया और हमने कहा एक कुरान बता इनाम याफ्तगान कौन लोग हैं, किन पर अल्लाह का एहसान है, किन पर अल्लाह का इनाम है। तो कुरान ने कहा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, इनाम किया है, वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो औलिया अल्लाह हैं, वो सालिहीन हैं और यही सबसे अच्छे साथी हैं। अब पता चला कि जिनके मसलक में नबी की अजमत हो, सिद्दीक की सिद्दीकियत हो, शहीद की शहादत का तज़किरा होता है, वलियों की विलायत का तज़किरा होता है, वही सिराते मुस्तकीम पर। क्या कहने थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ सुन्नियों, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, अरे क्या कहें। 73 फिरका, आप सबका जायजा ले लीजिए, सबका एनालिसिस कर लीजिए, सबका तज्जिया कर लीजिए। तो कोई नबी से कट ऑफ है और कोई सिद्दीक अकबर से कट ऑफ है और कोई शहीद आजम से कट ऑफ है और कोई गौस पाक से कट ऑफ है। और जिसके यहाँ नबी अकरम सल्लम की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन हो, अल्लाह करुमद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं अल्लाह अकबर,
क्या कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नबी की ये ताजीम हमें आला हजरत ने बताया। सिद्दीक की अजमत हमें कुरान से मालूम है, हदीस से मालूम है। अल्लाह है, सिद्दीक सिद्दीक हैं। अच्छा, आज कुछ मौलाई बन गए। क्या मौलाई? और हजरत अबू बकर की सिद्दीकियत के वो मुनकिर हैं, मुनकिरे अबू सिद्दीकियत अबू बकर हैं। उनसे मैं एक आयत कम की वजाहत चाहता हूं, और उन्हें अगर कुरान पर ईमान कामिल होगा तो कहना पड़ेगा कि हाँ अबू बकर सिद्दीक हैं। और कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा की जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाकया बड़ा तवील है, मैं बहुत मुख्तसर सा, मगर इतना जिससे आप समझ में भी आ जाए आपको, मैं उसमें से इतना निकाल रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुआ बताई, ए मेरे महबूब जब तुम अपने काशाने नबुवत से निकलना तो ये दुआ पढ़ना। कुरान ने उस दुआ को कोट किया। क्या कहा कुरान ने? रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। ए नबी, दुआ मांग के निकलना। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़, ए अल्लाह जहां जहां जाऊं साथ साथ सिद्दीक रहे, सिद्क़ रहे, और जहां से चलूं वहां सिद्क़ रहे। अल्लाह, जहां से चलूं वहां सिद्क़ रहे, जहां जहां जाऊं वहां वहां सिद्क़ रहे। इंसाफ से बताओ कि जहां से नबी चले हैं वहां कौन है, और जहां जहां नबी जा रहे हैं वहां वहां कौन है? जहां से नबी चले हैं वहां कौन है, और जहां जहां नबी जा रहे हैं वहां वहां कौन है? तो बताएगी, तारीख बताएगी, कुरान बताएगा, हदीस बताएगी। जहां से चले हैं वहां अली है, और जहां जहां मुस्तफा जा रहे हैं वहां अबू बकर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे अज़मत खुलफाए राशिदीन, अज़मत खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने शोदाए करबला, फैज़ाने अहले बैते अतहार, मसलके आला हज़रत। अगर कुरान को कामिल समझते हो, अगर कुरान को मुकम्मल समझते हो, मुमकिन है कि अभी माज़अल्लाह तुम मुकम्मल भी न समझते हो। अगर मुकम्मल समझते हो तो अबू बकर की सिद्दीकियत का कायल होना पड़ेगा। मुखरजे, एक मुखरजे सिद्क है और एक मुदखले सिद्क। जहां से चलूं वहां सिद्क, जहां जहां जाऊं। हजरात, सिद्दीक को हम सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? वाकया ये हुआ, कई मौके पर हुजूर ने सिद्दीक, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक हुजूर को कहा। हुजूर मेराज से लौटे, सुबह के वक्त नबी ने मेराज का वाकया बयान करना शुरू किया। कुफारे मक्का ने हुजूर से पूछा कि कहां कहां गए थे, तो कहा बैतुल मुक़द्दस गए थे, भी बैतुल मुक़द्दस से सैर लामकानी किया था। तो कहा अच्छा, मैं ये जानता हूं कि आप बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए थे। अब बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, अल्लाह अकबर, सब बताइए। अब अगर आप बता देंगे तो हम समझेंगे कि आप वाकई गए थे, और हमें ये कतई तौर पर परफेक्ट मालूम है कि आपने आज तक मुल्क शाम का सफर नहीं किया है।
अब आप बताइए कि किसी के घर आप रात में आए, मसलन ये साहब हैं नकीब इजलास साहब, जहाँ इनका क़याम है बोलिए, वहाँ पे ठहरे, नाश्ता किए, खाना खाए, और कल कोई शख्स इनसे पूछे कितना दरवाज़ा, कितनी खिड़की, तो जिस काम के लिए वो काम करेंगे कि खिड़की गिनेंगे, दरवाज़ा गिनेंगे। मगर कुफ्फारे मक्का अपनी हठधर्मी पे कायम है। नबी से कह रहे हैं बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे, कितनी खिड़की, क्या 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 बदनिया पर कितने पिलर हैं, कितने क्या हैं। तो खुदा ने कहा मेरे महबूब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी निगाहों के सामने बैतुल मुक़द्दस को कर दे रहा हूं। बैतुल मुक़द्दस को देखते जाओ, बताते जाओ, बैतुल मुक़द्दस को देखते जाओ, बताते जाओ। जितने सवाल किया, जो लोग बैतुल मुक़द्दस को देख के आए थे वो देखने की बुनियाद पर सवाल कर रहे थे, वो कभी देख कर आए थे और नबी अभी देख के जवाब दे रहे थे। अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भुला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जब खुदा नहीं छुपता है तो बैतुल मुक़द्दस नबी से छुपेगा। अल्लाह, नबी ने सब बता दिया। इतने बड़े हठ धर्म थे, अभी भी नहीं माने। क्या? अभी भी नहीं माने। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। नहीं मान रहे थे। तो अबू जहल ने सोचा कि चलो आज अबू बकर को मिसगाइड कर दे, मिसगाइड कर दे। दौड़ा दौड़ा आया और कहता है ए अबू बकर, तेरे नबी ने तो हद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा अभी तक तो सिर्फ जमीनी बात करता था कि ये हो, वो है, ये है, वो है। अब तो वो आसमान और लामका की बात करता है और कह रहा है कि रात में मुख्तसर से वक्त में मैंने सारे लामकानी किया है और वहां से आया हूं और फिर भी बिस्तर गर्म रहा है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? अबू जहल सोम में आया था कि अबू बकर सिद्दीक इसको अक्ल के खिलाफ समझेंगे और इनकार कर देंगे। इस बुनियाद पे उसने ये पेशकश अबू बकर के सामने रखा था। मगर अबू बकर फना फिर रसूल हैं। वो कहते हैं सुन अबू जहल, अगर मेरे रसूल ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहेंगे? अगर अबू जहल अगर मेरे रसूल ने कहा है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं, और मैं इससे बड़ी भी बात अगर नबी कह देंगे ना तो मैं उसकी भी तस्दीक। सुभान अल्लाह, तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, सब पर ईमान लाया हूं। ईमान का मतलब यही होता है कि नबी जो कह दे मान लो। अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाऊंगा, नबी ने जो कह दिया मान लिया। तुम अक्ल का घोड़ा दौड़ा रहे हो इसलिए नबी से दूर हो, अब तुम मान लो तो तुम भी नबी से करीब आ जाओ। अबू बकर सिद्दीक ने पहली मर्तबा जो सुना है दुश्मन की जबान से सुना है नबी के सफर मेराज को, दौड़े हुए आए। कहा आका मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया क्या मुबारक हो? कहा आपको सैरे लामकानी मुबारक हो। कहा कैसे पता आपको? कहा हुजूर अबू जहल गया था मुझे मिसगाइड करने के लिए, कह रहा था क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा मेरे नबी ने कहा है तो सद्दक़ तो मैं उसकी तस्दीक करता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा तुमने अबू जहल के इस खबर रसाने की बुनियाद पर मेरे सफरे हज, सफरे मेराज की जो है तस्दीक किया है। कहा हाँ का। हुजूर ने कहा अंत सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने? अंत सिद्दीक। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा सुनो, यही जमीन पर अबू बकर की सिद्दीकियत का नहीं ऐलान आज हो रहा है, मलाइका के फरिश्ते कह रहे हैं अरे अबू बकर तो सिद्दीक हो गया, सिद्दीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे क्या कहने? अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। हजरात, कुरान ने क्या कहा? जिन पर इनाम वो नबी हैं, जिन पर इनाम वो सिद्दीक हैं। अब अगर सिद्दीक को कोई कट ऑफ करके चाहे कि सिराते मुस्तकीम मिल जाए तो मिलेगा उसको?
भटक रहेगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात देखिए, एक चौराहा है, मसलन ये अमहट ले लिया, आपको जाना है दिल्ली और आप समत से अननोन हैं, आप समत नहीं जानते कि दिल्ली किस समत है, कि पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है। चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, चारों तरफ बोलिए गाड़ियां लगी हुई हैं, और हर एक ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी का रुख अपने अपने समत किए और आपको पिकअप कर रहा है, आपको टेकअप कर रहा है, टेकअप कर रहा है। चलिए दिल्ली में चल रहा हूँ, चलिए दिल्ली में चल रहा हूँ, चलिए दिल्ली में चल रहा हूँ। अब आप चक्कर में पड़े, यार मैं तो दिल्ली का समत भी नहीं जानता हूँ, और ये चारों के चारों कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, चारों के बोलो, चारों कह रहे हैं कि चलो दिल्ली चल रहा हूँ, चलो दिल्ली चल रहा हूँ। तो यही सोचोगे ना, इसमें एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। अब आप सोचो, जब चौराहे पर ये हालत होती है तो यहाँ चौराहा नहीं है, मजहब का 73 रहा है। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, कितना बोलो, 73 रहा है। अल्लाह अकबर। चौराहे में परेशान हो कि किधर किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं, और यहाँ 73 राह दीन का है, 73 राह। बोलो कितनी टफ है मामला, मगर कुरान ने कहा टफ नहीं है। देख लो नबीयीन किधर हैं, सिद्दीकीन किधर हैं, शुहदा किधर हैं, सालिहीन किधर हैं। अल्लाह, अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लो नबीयीन किधर हैं, सिद्दीकीन किधर हैं, शुहदा किधर हैं, सालिहीन किधर हैं। अल्लाह अकबर। अब भटकोगे नहीं। अल्लाह, जिधर सिद्दीक नबी हो, सिद्दीक हो, शहीद हो, वली हो, 73 फिरकों को आप तजिया कर लीजिए, किसी के यहाँ नहीं। कोई नबी से कटाफ है, कोई सिद्दीक से कटाफ है, कोई शहीद आजम से कटाफ है, कोई औलियाए किराम से कटाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रज़ा पे कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे हजरात। तो इसलिए सिराते मुस्तकीम सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, जहां नबी की ताज़ीम बताई जाती है, सिद्दीक की सिद्दीकियत बताई जाती है, शहीद आजम हुसैन की अजमत बताई जाती है, औलियाए किराम का वक़ार बताया जाता है, वो अहले सुन्नत वल जमात। हजरात, मुमकिन है कि आप में से किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि जब अहले सुन्नत वल जमात हैं हम, तो ये मसलके आला हजरत का नारा क्यों लगाते हैं? मसलके आला हजरत के ये नारा क्यों लगाते हैं? खामोखा के लिए हमें मसलके अहले सुन्नत वल जमात कहना चाहिए। देखो, हमारे काजी शहर साहब कई मर्तबा हज पे गए, और जब ये मताब में, मिना में, मुजदलफा में कहीं भी बैठते, अब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, इन्हें क्या पता है कि ये एशिया का है कि यूरोप का है कि कहाँ का है, क्या है। इनसे लोग मिलते, कहते हजरत आप एशिया के हैं कि यूरोप के हैं? बहुत गौर से सुनिए, आप एशिया के हैं कि यूरोप के हैं? इन्होंने कहा कि मैं एशिया का। तो अब वो चला गया, यूरोप का था, उसने कहा आपसे कोई मतलब नहीं। अब एक जनाब वाला एशिया का आया, अब उसने कहा कि आप हिंदुस्तान के हैं कि बांग्लादेश के हैं कि अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं? तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान के हैं। वो था बांग्लादेशी, चला गया। अब एक तीसरा आया, उसने कहा कि आप कहाँ के हैं? कहा हिंदुस्तान के हैं। कहा हिंदुस्तान के हैं तो किस सूबे के हैं? तो कहा उत्तर प्रदेश के हैं। वो बंगाल का था, वो भी चला गया। अब उसके बाद जनाब वाला एक दूसरा आया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा उत्तर प्रदेश के।
उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो किस जिले के रहने वाले, कहा सुल्तानपुर। वो फैजाबाद का कहा चला गया। अब सुल्तानपुर के जब आया तो उसने पूछा सुल्तानपुर के कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जामे मस्जिद चौक में नमाज करता हूं। बताइए अब एक शख्स कितना नाम तब्दील कर रहा है। कभी इन्होंने अपने आप को एशियन कहा, कभी इंडियन कहा, कभी उत्तर प्रदेशी कहा, कभी सुल्तानपुरी कहा। ये नाम क्यों चेंज किया इन्होंने? नाम क्यों चेंज किया इन्होंने? एक ही पे क्यों न रहे? जब इल्तिबास होता है, इश्तिबाह होता है, जब खल्त मल्त होने का खतरा होता है तो नाम बदलते जाते हैं। देखो जब तक सिर्फ मुसलमान थे तो हम अपने आप को मुसलमान कहते थे। कुरान ने कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने ए लोगों तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हमने मुसलमान कहा अपने आप को, अपने मुसलमान।